जापानी संत हाकुइन एक मशहूर ज़ेन मास्टर थे। उनके आत्मसंयम, त्याग और तितिक्षा के कारण न केवल वहां की सारी जनता बल्कि सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनका दर्शन करने आया। कुशलक्षेम के पश्चात उसने संत से एक विचित्र प्रश्न किया। उसने पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या वह केवल कल्पना मात्र और लोगों को डराने का ही एक साधन है। मास्टर हाकुइन पहले तो एकटक उसकी ओर देखते रहे, फिर उन्होंने उससे प्रश्न किया, अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम क्या काम करते हो? सेनापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सेनापति हूँ। संत हाकुइन से शांत स्वर में कहा, क्या कहा? तुम एक सेनापति हो, पर शक्ल से तो तुम किसी भिखारी के जैसे लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह परले दर्जे का बेवकूफ है। यह सुनते ही उस सेनापति की त्योरी चढ़ गई। उग्र क्रोध में उसका हाथ सीधे तलवार की मूठ पर चला गया। उसे तलवार लेने को उद्धत देख भी संत विचलित नहीं हुए, बल्कि उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इसकी धार तो पैनी नहीं मालूम पड़ती, फिर इससे मेरा सिर कैसे उड़ाओगे? तुम्हें कोई दूसरी तलवार लानी चाहिए। हाकुइन के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तभी संत प्रेम से बोले, लो, अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी वाणी के अपूर्व तेज और निर्भीकता को देखकर वह नतमस्तक हो गया। उनकी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, अब विवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। सेनापति के तलवार म्यान में रखते ही संत हाकुइन बोले, लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हाकुइन के शब्दों में छिपा ज्वलंत सत्य उस सेनापति को अब समझ में आ चुका था। वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है, उस समय वह नारकीय स्थिति में ही होता है। क्योंकि क्रोध में बुद्धि, विवेक कुंठित हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस एक प्रचंड अग्नि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम दूसरों का जितना अहित करते हैं, उससे कहीं अधिक अहित स्वयं का कर बैठते हैं। यह एक नाग की तरह हमें ही डसता रहता है। जिस समय हम क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं, वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग आखिर है भी क्या? एक ऐसा स्थान जहां दुख का कोई नामो निशान नहीं, जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। स्वर्ग और नरक और कुछ नहीं, बल्कि हमारी मनःस्थिति का ही दूसरा नाम है।